हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जुगनू प्रसाद बिंद, आर्यावर्त इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट और आर्यावर्त इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन जो छात्र छात्राएं मेरे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो बीएड कर रहे हैं, बीपीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं और एमपीएड कर रहे हैं। हायर एजुकेशन उनका कॉलेज है आर्यावर्त इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। तो आप सभी लोग अभी जैसा सुने थे कि स्कॉलरशिप की डेट ख़त्म हो गई है और स्टूडेंट्स मेरे पास आए, बहुत बोले स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप डेट ख़त्म हो गई, कैसे फॉर्म भरेंगे। तो ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बच्चे प्रॉब्लम में आए। तो सभी स्टूडेंट्स जो है समाज कल्याण विभाग में जाके संपर्क भी किए। उसके बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सरकार भी ने सोचा भी कि फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। उसके बाद ही अखबार में पढ़ने को मिला कि कोरोना की वजह से बहुत फॉर्म छूट गए, नहीं बच्चे भर पाए हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो डेट पिछला दिया था 15 दिसंबर 2020 डेट था, वहाँ तक फॉर्म उत्तर प्रदेश सरकार और समाज कल्याण विभाग ने फॉर्म भरवाया। वो डेट समाप्त हो गई थी। उसके बाद भी एडमिशन अभी चल रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय से अन्य और जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ भी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। काउंसलिंग से बच्चे आ रहे हैं, डायरेक्ट भी अन्य कोर्सेस में ले रहे हैं। हमारे यहाँ भी छात्र बीएड में, बीपीएड में, एमपीएड में एडमिशन ले रहे हैं। पॉलिटेक्निक के बच्चे भी अभी ख़त्म हुआ ही है, उसका डेट अभी एडमिशन हो रहा था। तो बहुत बच्चे छूट गए थे। तो हालांकि सरकार ने और समाज कल्याण विभाग ने बच्चों का भविष्य देखते हुए नई स्कॉलरशिप की डेट दी है, जिससे खुशी हुई ये जान के और बच्चों को भी खुशी हुई। तो धन्यवाद देंगे हम अपने उत्तर प्रदेश सरकार का और समाज कल्याण विभाग का, जिन्होंने नई डेट बढ़ाई है 10 जनवरी 2021। तो सभी स्टूडेंट छात्र छात्राएँ जो आर्यावर्त में पढ़ते हैं या जो छात्र छात्राएँ कहीं भी पढ़ते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के छात्र, वो अपना 10 जनवरी 2021 तक फॉर्म अपना स्कॉलरशिप का, छात्रवृत्ति का ऑनलाइन भर सकते हैं। अपने मोबाइल से भर सकते हैं, कंप्यूटर से भर सकते हैं, घर में लैपटॉप है उससे भर सकते हैं, साइबर कैफ़े नज़दीक हो, जन सेवा केंद्र हो नज़दीक हो, वहाँ जाके भर सकते हैं। तो आपको जो नई डेट मिली है उसके पहले आपको भर लेना है फॉर्म। अब हो सकता है सरकार दोबारा डेट न बढ़ाए, क्योंकि वो सरकार को पैसा भी देना है, तो विलम्ब काफ़ी हो चुका है। तो जो छात्र किसी भी कारण छूटे हों, फॉर्म न भर पाए हों, चाहे उनका आय बना हो, चाहे किसी कारणवश हो न बन पाया हो, न भर पाए हो, तो अब नई डेट आई है, आप भर लीजिए। जो छात्र रिजल्ट नहीं आया था, उनका रिजल्ट आया है, वो भी भर ले। जो रिजल्ट नहीं आया है वो रिजल्ट नॉट प्रमोटेड करके, रिजल्ट नॉट डिक्लेयर करके फॉर्म भर लें। फॉर्म छूटने न पाए, आप फॉर्म भर लीजिए। संशोधन में आएगा, संशोधन हो जाएगा। तो फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप हम आगे वीडियो आपको दिखाएंगे। उस वीडियो के माध्यम से आप अपना पूरा फॉर्म भर सकते हैं बड़े आसानी से। जो छात्र रिन्यूअल के हैं वो भरेंगे, जो पुराने हैं वो भी भर सकते हैं, जो नया एडमिशन बच्चे लेंगे वो भी भर सकते हैं। तो आपको कैसे फॉर्म भरना है, पूरी विधिवत हम आपको फॉर्म भरा हुआ भर के स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। आप वैसे फॉलो करेंगे, आप बड़े आसानी से अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो अंतिम तिथि स्टूडेंट्स 10 जनवरी 2021 है। आइए हम आपको आगे दिखाते हैं कैसे हम फॉर्म भरेंगे। वैसे आप फॉलो करिए, आप फॉर्म भर लेंगे, बड़े आसानी से भर लेंगे, घर बैठे भर लेंगे, ठीक है। और आपको अच्छा लगे तो आप और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी वीडियो दिखाइएगा, उनको भी आगे भेजिएगा, वो भी आसानी से अपना फॉर्म भर सके। थैंक यू। आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। आइए आगे दिखाते हैं कैसे हम फॉर्म भरने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरना है, आइए हम अपने कंप्यूटर पे आ चुके हैं, स्क्रीन पे आ गए हैं। आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है https://scholarship.up.gov.in। यहाँ पे आप ये वेबसाइट लिखेंगे, ये उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट है। इसको इंटर करेंगे, आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए विंडो खुल जाएगा। अब यहाँ लिखा है छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ आएंगे स्टूडेंट्स, जो नए स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं और पुराने हैं, यहीं से फॉर्म भरेंगे। ये आपको 3 स्टेप दिखाई दे रहा है, रजिस्ट्रेशन, फ्रेश लॉगिन, रिन्यूअल लॉगिन। रजिस्ट्रेशन सभी को करना है। उसके बाद जो नए स्टूडेंट हैं फ्रेश लॉगिन में जाएंगे, और जो एक बार फॉर्म भर चुके हैं वो रिन्यूअल में जाएंगे। हम पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं अपना, तो हम आगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब ये जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये खुल के आएगा। यहाँ पे ये समाज कल्याण विभाग, जनरल, SC ST और
ओबीसी बच्चों के लिए और माइनॉरिटी के लिए, और यहाँ पे रिन्यूअल है, ये लिखा है रिन्यूअल, यहाँ भी रिन्यूअल लिखा है, ये ओबीसी के लिए है, यहाँ भी रिन्यूअल लिखा है, ये माइनॉरिटी के लिए है। तो अभी हम फ्रेश की बात करेंगे, जो नए स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं और अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं, पोस्ट मैट्रिक अदर देन। यहाँ पे देखिए लिखा है पोस्ट मैट्रिक अदर देन, सभी स्टूडेंट को यहाँ आना है जो कक्षा 12 के बाद या कक्षा 10 के बाद पढ़ रहे हैं। हम यहाँ ओपन किए, यहाँ पे पॉलिटेक्निक के, बीटेक के, बीएड के, बीपीएड के, एमएड के, एमपीएड के, अन्य सभी और कोर्सेज़ के यहाँ से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। अब ये विंडो जब खुल के आएगा आपको, तो यहाँ लिखा है जिला जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ सेलेक्ट करेंगे। मैं लखनऊ से, आर्यावर्त से कॉलेज से हूँ, इसलिए मैं लखनऊ सेलेक्ट किया। अब मैं आर्यावर्त से बोल रहा हूँ, इसलिए मैं आर्यावर्त कॉलेज सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे ये आर्यावर्त इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन दिख रहा है, ये भी कॉलेज है मेरा ही, और आर्यावर्त इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये भी कॉलेज है। तो मैंने आर्यावर्त इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन सेलेक्ट किया। उसके बाद पूछ रहा है वर्ग जात समूह, मैं पिछड़े जात से आता हूँ, इसलिए मैं अपना पिछड़ा जाति सेलेक्ट कर लिया। आपको भी जाति सेलेक्ट करना है, अगर ओबीसी के हैं तो ओबीसी, एससी के हैं तो एससी के, जनरल हैं तो जनरल के। अब मैंने यहाँ धर्म अपना सेलेक्ट कर लिया हिंदू। उसके बाद यहाँ आपको नाम टाइप करना है, मैं अपना नाम टाइप कर रहा हूँ, सभी कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। मैंने अपना नाम लिख लिया, पिता का नाम लिख लिया। अब यहाँ पे माता का नाम लिख लिया और अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लिया। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, मैं अपना लिख रहा हूँ 20 जुलाई 1984। आपको यहाँ पे अपना मेल फीमेल सेलेक्ट करना है, मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है विवाहित अविवाहित की स्थिति में यहाँ लिखना है। उसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल कब पास किया, तो जब मैंने हाई स्कूल पास किया तो मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। एग्जाम्पल के लिए मैंने 2010 सेलेक्ट कर लिया। आप जब पास हैं तो सेलेक्ट करिए। मैं एग्जाम्पल के लिए 1995 सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। और हाई स्कूल का बोर्ड मैं एग्जाम्पल के लिए यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लिया मैंने, और अपना यहाँ पे हाई स्कूल का रोल नंबर डाल दिया। आपको अपना रोल नंबर डालना है। अब मैं जहाँ से पढ़ा हूँ वो कॉलेज का नाम मुझे लिखना है। आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे। मैंने गुरु नानक इंटर कॉलेज गोमती नगर लखनऊ टाइप कर लिया। अब अपना मोबाइल नंबर मैं लिख रहा हूँ 88588858712051, और यहाँ पे दूरभाष नंबर छोड़ देना है। आपको ईमेल आईडी लिखना है। मैं अपना इसमें ईमेल आईडी यहाँ टाइप कर लिया, jugnu.prasad@gmail.com। आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप करेंगे, यदि है तो, नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, वो ऑप्शनल में है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक स्वनिर्मित पासवर्ड बनाना है। स्वनिर्मित पासवर्ड के लिए ध्यान देना है आपको, एक कैपिटल लेटर होगा, एक स्मॉल लेटर, बाकी स्मॉल लेटर होंगे, और एक जो है स्पेशल कैरेक्टर होगा। तो यहाँ मैं अपना खुद का पासवर्ड निर्मित कर रहा हूँ, jugnu@12c7 जुगनू। यहाँ पे कोड दिया है, कोड को मैंने टाइप कर लिया। आपको भी कोड टाइप करना है और सबमिट करना है। ये देखिए, जब सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया 272370122233379739। ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप देख रहे हैं यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है। इसे आप
नोट करके रख लेंगे, ये आपको हमेशा काम आएगा 2 साल तक। 2723702000000379। ये मैंने अपना पासवर्ड सेव कर नोट कर लिया और सेव भी कर लिया। ये मेरा रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो गया, इसे आप देख रहे हैं। ठीक है, इसे आप प्रिंट करके रख लें, आपको काम आएगा आगे। अब मैं चलता हूँ होम पेज पे वापस। अब मैं दोबारा फिर होम पेज पे आ गया। यहाँ वेबसाइट लिखी है और स्टूडेंट लिखा है। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि फ्रेश और रिन्यूअल, अब ये रजिस्ट्रेशन का मेरा चरण पूरा हो गया। इसमें स्टेप बाय स्टेप चरण पूरा करना है। अब मैं फ्रेश स्टूडेंट हूँ, नया स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं यहाँ फ्रेश में जाऊँगा। अगर मैं 1 साल स्कॉलरशिप का अप्लाई कर चुका होता तो मैं यहाँ रिन्यूअल में जाता, अगर मैं पुराना स्टूडेंट होता तो अगर न जो स्टूडेंट पुराने हैं वो यहाँ जाएंगे, रिन्यूअल करेंगे। मैं फ्रेश हूँ इसलिए मैं फ्रेश पे गया। यहाँ पे ऊपर से लिखा है प्री मैट्रिक, ये आपको छोड़ देना है। इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन, ये भी छोड़ देना है। आप सभी को पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन यहाँ जाना है। जो आर्यवर्त में पढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ जाएंगे, इसे ओपन करेंगे। ये ओपन हो गया। अब ओपन हुआ तो यहाँ पे जो हमने रजिस्ट्रेशन किया है उसकी डिटेल भरनी है। देखिए यहाँ पे नए हम हैं इसलिए नया लिखा है नवीन फ्रेश 10 यहाँ लिखा है रजिस्ट्रेशन हमारा, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखा है, अपना पासवर्ड लिखा है, कैप्चा कोड लिखा है। तो मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने टाइप कर दिया, आ गया। अब अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे लिखना है, मैंने टाइप किया, मेरी डेट ऑफ बर्थ आ गई। अब मुझे अपना जो मैंने पासवर्ड बनाया था वो टाइप करना है। मैंने अपना पासवर्ड टाइप कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कोड दिया है, वो कोड टाइप कर लिया 1847918 सबमिट किया मैंने। ये सेव हो गया। जब ये सबमिट होता है तो ये लिख के आ जाता है। अगर ये आ गया विंडो बन के, इसका मतलब आप फॉर्म सही भर रहे हैं। अब यहाँ लिखा है छात्रों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश, इसे आप एक बार पढ़ लें और स्क्रॉल करके नीचे जाएं। यहाँ लिखा है छात्र क्या करें क्या न करें, इसे पढ़ लें कि आपके पास फॉर्म भरने के लिए क्या क्या होना चाहिए। अब मैंने पढ़ लिया सारा, इसलिए मैं अब यहाँ टिक करके प्रोसीड करके आगे बढ़ूँगा। मैं आगे बढ़ गया। अब ये नया विंडो खुल जाएगा। इसका मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन भी हो गया और मैं आगे अपने स्कॉलरशिप फॉर्म के अंदर आ गया हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपका नाम दिखेगा और ये नए स्टूडेंट हैं इसलिए यहाँ नवीन दिखेगा। अब रजिस्ट्रेशन हो गया तो इसलिए यहाँ टिक लग गया, यहाँ भी टिक लग गया रजिस्ट्रेशन स्लिप निकालने के लिए। अब यहाँ लिखा है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें। अब इसे मैं ओपन करूँगा तो मेरा फॉर्म खुल जाएगा। फिर मुझे फ़ोटो लगाना है, आवेदन पत्र को संशोधित करना है, प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालना है, जांच हेतु प्रिंट निकालना है, फिर संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र को लाग करके प्रिंट आउट निकालना है। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट देखें छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करें। तो जो मेरे बीएड, बीपीएड, एमएड, एमपीएड, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ हमने क्लिक किया तो ये आपका फॉर्म खुल गया। अब मुझे अपनी डिटेल भरनी है तो मैं अपना डिटेल भरूँगा, आप अपनी डिटेल भरेंगे। अब यहाँ पे लिखा है वर्तमान पाठ्यक्रम का नाम, तो मैं बीएड से हूँ तो बीएड डालना है, बीपीएड है तो बीपीएड, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, मास्टर एजुकेशन है एमएड है तो एमएड, एमपीएड है तो एमपीएड। अब मैं एग्जांपल के लिए मैंने बीएड सेलेक्ट कर लिया, बीएड हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे आपको अपना पाठ्यक्रम का वर्ष अवधि सेलेक्ट करना है। अब ये विंडो ओपन हो रहा है, यहाँ पे चल रहा है कर्सर। यहाँ पे 1 सेलेक्ट हो गया, फर्स्ट ईयर। यहाँ पे आपको क्या प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पे है, यहाँ नो करना है आप सभी को। यहाँ पे दीवा छात्र हो जाएगा। प्रथम वर्ष में यहाँ पे तिथि लिखना है कि आपने विद्यालय में कब एडमिशन लिया। एग्जाम्पल के लिए मैंने जो है 10 दिसंबर 2020 मैंने लिख लिया। मैंने 10 तारीख को एडमिशन लिया। आप जब एडमिशन लिए हैं तो अपनी डेट डालेंगे। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पे लिखा है विश्वविद्यालय बोर्ड में पंजीयन क्रमांक। जो नए स्टूडेंट हैं यहाँ इन्हें खाली स्थान छोड़ देना, यहाँ ब्लैंक रहेगा, कुछ भी नहीं लिखना है। और यहीं पे जो स्टूडेंट रिन्यूअल के हैं उनको लिखना है, वो अपना क्या लिखेंगे, जो लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट आई है उनका यहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर लिखना है, वो पुराने स्टूडेंट के लिए, नए के लिए यहाँ छोड़ देना है। अब हम आते हैं 10 नंबर पे। यहाँ पे लिखा है विश्वविद्यालय बोर्ड, कहाँ से आप पढ़ने जा रहे हैं, अपने विश्वविद्यालय बोर्ड का नाम लिखें। तो मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया। अगर आप डिप्लोमा के हैं तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे, बीटेक के हैं तो AKTU। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 11 नंबर व्यावसायिक पाठ्यक्रम में क्या प्रवेश कक्षा 12 के आधार पर हुआ है। तो जो स्टूडेंट बीएड के हैं तो उनका 12 के आधार पे तो होता नहीं है, तो यहाँ पे नो करेंगे। जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक के हैं वो भी नो करेंगे, जो स्टूडेंट बीटेक के हैं वो यस करेंगे। तो मैंने यहाँ नो कर लिया। अब यहाँ पे लिखा है पाठ्यक्रम की पात्रता, ये देखिए 12 नंबर, ये बहुत महत्वपूर्ण है कॉलम। पाठ्यक्रम की पात्रता मतलब कि ये वो आपसे पूछ रहा है कि जो कोर्स आप कर रहे हैं उसकी पात्रता क्या है। पात्रता मतलब बोले तो बीएड अगर आपको कर रहे हैं तो बीए बीएससी भी काम पास होना चाहिए। पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो हाई स्कूल यहाँ लिखेंगे आप। बीटेक कर रहे हैं तो आप यहाँ इंटरमीडिएट लिखेंगे। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। आपको यहाँ से जो आप कोर्स करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। अब मैं बीएड कर रहा हूँ इसलिए स्नातक सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैंने क्या किया है, मैंने बीएससी किया है इसलिए मैंने बीएससी सेलेक्ट किया। आप जो किए हों वो आपको सेलेक्ट कर लिखना है यहाँ पे। क्या प्रवेश काउंसलिंग के आधार पे हुआ है तो यस करिए, अगर काउंसलिंग से नहीं हुआ है तो नो रहने दीजिए। अब बीएड में एडमिशन काउंसलिंग से हुआ है इसलिए मैंने नो कर लिया। कुछ कोर्स होते हैं जो बिना काउंसलिंग के एडमिशन होते हैं, वहाँ नो ही रहेगा, जैसे बीपीएड है, एमपीएड है, कुछ और कोर्सेस हैं जो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन भी लेते हैं तो यहाँ नो रहेगा। और जो काउंसलिंग के थ्रू आते हैं उनको यहाँ हर हाल में यस करना ही करना है, वो कोई भी कोर्स हो, चाहे बीएड हो, बीपीएड हो, एमएड हो, एमपीएड हो, पॉलिटेक्निक हो, कुछ भी हो। तो यहाँ मैंने यस कर लिया। अब यहाँ लिखा है 14 नंबर कॉलम में, यदि हाँ तो प्रवेश परीक्षा चुनें। यहाँ आपका मूड आएगा कि आप किसके थ्रू आए हैं, यूपीएससी, जी-कप, नीट, बीएड। तो मैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से आया था इसलिए मैं बीएड का सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको काउंसलिंग नंबर, अनुक्रमांक लिखना है कि आपको रोल नंबर क्या मिला था बीएड का। तो मैंने अपना बीएड का रोल नंबर डाल लिया। कब परीक्षा हुआ, 2020 में हुआ, 20 सेलेक्ट कर लिया। कितना रैंक मिला आपको, मेरी रैंक जो है 25,000 थी, मैंने 25,000 सेलेक्ट कर लिया। आपकी जितनी रैंक है आपको वो लिखना है। यहाँ पे मुझे कितना नंबर मिला था तो मैं नंबर लिख ले रहा हूँ, 126 नंबर मिले थे। उसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल का डिटेल लिखना है, उसका पूर्णांक लिखना है, हाई स्कूल का कितना पूर्णांक है। ईपी बोर्ड के हैं तो 600 होता है, सीबीएसई बोर्ड के हैं तो 500 होता है। ऐसे ही आपको अपने मार्कशीट के अनुसार लिखना है। यहाँ पे प्राप्तांक दिया है, प्राप्तांक लिखना है। मैं 365 नंबर पाया। प्रतिशत यहाँ लिखना है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 62% लिख दिया। अब ये हाई स्कूल कहाँ से होता है, यूपी बोर्ड, तो मैं यूपी बोर्ड लिख दिया। आप जहाँ से किए हैं वो आपको अपना बोर्ड लिखना है, यूपी बोर्ड इलाहाबाद, ये बोर्ड का नाम हो गया। अब यहाँ दिया है कि अगर आप कोई शिक्षा और लिए हैं तो उसको ऐड करिए। अगर आगे शिक्षा नहीं है तो यहाँ पे हम आगे बढ़ जाएंगे सबमिट करके, यदि और शिक्षा है तो यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। अब ये मैंने ऐड का बटन दबाया है, यहाँ पे देखिए एक ऐड का ऑप्शन और बढ़ गया। अभी मैंने हाई स्कूल का डिटेल भरा था, अब यहाँ इंटर का भरना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने इंटर का भी भर दिया। अब ये 2000 इसको करना था आपको 1998 हाई स्कूल कब पास किया वो लिखना था। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 2000 लिख दिया, इसको इंटर को लिख दिया 2002 लिख दिया। ठीक है, अब इंटर में 500 का पूर्णांक था, मैं पाया 300, यहाँ पे 60% हो गया। यूपी बोर्ड आ गया मेरा,
बाद आ गया। फिर यहाँ से कॉलम बढ़ाया मैंने। अब ये थर्ड लाइन आ गई। यहाँ पे बीएससी का डिटेल लिखना है आपको। बीएससी मैंने 2005 में कंप्लीट किया, तो 2005 सेलेक्ट किया। आप जब किए हैं तब डेट डालनी है आपको। और मैं यहाँ पे 1800 पुरान था, उसमें मैं पाया 1200। तो मैंने अपना यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने 70% डाल लिया। आपका जो पुरान परसेंटेज हो वो आप परसेंटेज लिखिएगा। ये 66% आया, 66 मैंने लिख दिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी से पास हूँ तो लखनऊ यूनिवर्सिटी लिखूँगा। आप जहाँ से पास किए हैं आपको अपना लिखना है यूनिवर्सिटी। यहाँ पे ध्यान देना है, जो स्टूडेंट जहाँ से पास है वह लिखेगा। अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी तो लखनऊ यूनिवर्सिटी, कानपुर से है तो कानपुर लिखना है, आगरा तो आगरा, बनारस तो बनारस, इलाहाबाद तो इलाहाबाद। ठीक है, ये आप उसके बाद यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा कोड 86576। उसके बाद टिक लगाइए और सबमिट कर दीजिए। ये सबमिट हो गया। तो जब सबमिट हो जाएगा तो यहाँ रजिस्ट्रेशन पे टिक लग जाएगा, इसका मतलब ये कंप्लीट हुआ। शैक्षणिक पर टिक लग गया तो शैक्षणिक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं उपजात क्या है। तो मेरी जो उपजात है मैंने वो सेलेक्ट कर लिया, बिंदु सेलेक्ट कर लिया। आपकी जो उपजात होगी वो सेलेक्ट करेंगे। मैंने पता डाल लिया, रुचि खंड फर्स्ट, शारदा नगर लखनऊ 226025। और पत्र व्यवहार के पता में टिक लगा दिया तो वही सेम एड्रेस आ गया। अब यहाँ भी आप कोड डाल के आगे बढ़ जाएंगे। 67517। ये आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं फॉर्म हम, ताकि आप आसानी से अपने घर पे अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से भर सकते हैं, मोबाइल से भर सकते हैं। अब आपका 3 चरण पूरा कर लिया मैंने, आप भी ऐसे करेंगे। अब यहाँ मुझे अपना जात लिखना है, उसका क्रमांक लिखना है। सामान्य जात के होंगे तो आपको नहीं लिखना है, जनरल को नहीं लिखना है, और यहाँ पे ओबीसी के बच्चे और SC ST के लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर मैंने टाइप कर लिया। उसके बाद कब बना वो मैंने टाइप कर लिया। (2019) यहाँ पे फार्म की संख्या लिख लिया मैंने, जो फार्म की संख्या है। उसके बाद मेरा आय 60,000 का बना है, मैंने 60,000 लिखा। आपका जितना बना हो 40, 50, 60, 1 लाख, 1.5 लाख वो लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आय का क्रमांक लिखना है, मैंने आय का क्रमांक लिख लिया। उसके बाद आपको आय का जारी डेट लिखना है, कब बना था। तो मैंने अपना डेट लिखा, कब बना था वो लिख लिया मैंने। आपको फिर आय का आवेदन फॉर्म संख्या टाइप करना है, मैंने वो भी लिख लिया। उसके बाद फिर यहाँ टाइप करिए अपना कोड, आगे बढ़िए। 43659 मैंने यहाँ सबमिट कर दिया। ये भी अपडेट हो गया, यहाँ पर आपको टिक लग गया, दिख रहा होगा। ऐसे आपको भी करना है। आपको बैंक का यहाँ सेलेक्ट करना है। अब मेरा बैंक का बड़ौदा है, लखनऊ है, मैंने सेलेक्ट कर लिया बैंक का बड़ौदा। जो छात्र यहाँ पे ध्यान देना है, लिखा है जनपद, जहाँ छात्र छात्रा का खाता है जनपद। तो आपका जहाँ खाता है वहाँ का जिला सेलेक्ट करना है। तो जो स्टूडेंट जहाँ पढ़ता है उसको वहाँ खाता खुलवाना पड़ेगा, वहीं का जिला भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं लखनऊ पढ़ता हूँ तो मैंने लखनऊ सेलेक्ट कर लिया।
ये लखनऊ आ गया। मेरा ब्रांच जो है बंगला बाज़ार है, शारदा आलमबाग ब्रांच है, आलमबाग मैंने सेलेक्ट कर लिया। खाता नंबर यहाँ पूछ रहा है, मैं अपना खाता नंबर यहाँ पे टाइप कर लिया। खाता नंबर मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे आपको अपना खाता लिखना है, जो आपका खाता हो। फिर पासबुक में जो आपका नाम लिखा हो वो नाम लिखिए। मैंने अपना नाम लिख लिया जो पासबुक में है। जुगनू प्रसाद बिंद। फिर यहाँ पे कोड आपको डाल के आगे बढ़ना है। कोड मैंने लिख लिया। अब मैं यहाँ टिक लगा के आगे बढ़ूँगा। फिर यहाँ अपडेट करना है आपको। ये स्टेप बाय स्टेप चरण पूरे हो रहे हैं। देखिए मैंने 1 2 3 4 5 स्टेप मैंने पूरे कर लिए छात्रवृत्ति के। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ये सभी छात्रों के लिए, कोई भी कोर्स हो सबके लिए है ये। अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क। यहाँ पे अब ये सभी स्टूडेंट परेशान होते हैं कि हमें लिखना क्या है। तो जो बीएड के स्टूडेंट हैं वो 51,250 यहाँ टाइप करेंगे, और जो बीपीएड के हैं वो 50,000 यहाँ टाइप करेंगे, जो एमपीएड के हैं वो भी 50,000 टाइप करेंगे, जो एमएड के स्टूडेंट हैं वो भी 50,000 टाइप करेंगे, और जो हमारे बीटीसी डीएलएड के स्टूडेंट हैं वो यहाँ 41,000 टाइप करेंगे, और जो स्टूडेंट हमारे पॉलिटेक्निक के हैं डिप्लोमा के वो 30,150 टाइप करेंगे। पॉलिटेक्निक की ये फीस अप्रूव्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी सरकारी फ़ीस है, जो सरकार ने तय किया है, वो फ़ीस आपको यहाँ लिखनी है। अब बीएड में हूँ तो बीएड की फ़ीस गवर्नमेंट ने 51,250 फिक्स किया है, तो मैंने 51,250 टाइप कर लिया। अब मैं यहाँ कोड डाल के आगे बढ़ूँगा। 53231 टाइप किया मैंने और सबमिट किया, अपडेट कर दिया। ये आगे बढ़ गया। अब ये मेरा 1 2 3 4 5 6 स्टेप मेरे पूरे हो गए। लास्ट स्टेप मेरा बचा है फॉर्म भरने का। तो आप भी इस तरीके से देखते जाएंगे और फॉर्म भरेंगे। ये अंतिम स्टेप है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है सभी छात्राओं के लिए। छात्र के लिए जो अभ्यर्थी स्कॉलरशिप का 2020 का फॉर्म भरने जा रहे हैं 2021 के लिए, ये किसी भी कोर्स के वो स्टूडेंट हों और अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप का, तो यहाँ ये विशेष ध्यान देना है आपको। अति महत्वपूर्ण है सभी छात्र छात्राओं के लिए। यहाँ पे सभी परेशान होते हैं कि यहाँ हमें क्या लिखना है। तो जो स्टूडेंट हाई स्कूल के बाद कर रहे हैं तो अपना हाई स्कूल का यहाँ डिटेल करेंगे उस कोर्स के बारे में। जो स्टूडेंट इंटर के बाद एडमिशन ले रहे हैं किसी कोर्स में तो वो यहाँ इंटर का डिटेल पूरा भरेंगे। जो स्टूडेंट बीए बीएससी बीकॉम के बाद किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो अपना बीए बीएससी बीकॉम का डिटेल यहाँ भरेंगे। 3 साल का जोड़ के आपको लिखना है यहाँ पे बीए बीएससी बीकॉम के छात्र के लिए। और जो स्टूडेंट पीजी कर लिए हैं उसके बाद बीए बीपीएड या एमएड एमपीएड कर रहे हैं तो अपना पीजी के यहाँ डिटेल लिखेंगे। इसका मतलब मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि आप जो है यहाँ जो भी अपना भरेंगे आप अपने पिछले अंतिम पढ़ाई की डिटेल यहाँ भरेंगे। तो अब मैं बीएड कर रहा हूँ तो मेरा अंतिम शिक्षा अगर बीएससी है तो मैं बीएससी डालूँगा, अगर पोस्ट बीएससी किया होता तो मैं पोस्ट बीएससी का डालता। तो मैं यहाँ बीएससी किया हूँ तो मैं बीएससी का डिटेल यहाँ भरूँगा। मैं पास हूँ तो आपको पास लिखना है। अगर कोई स्टूडेंट प्रमोटेड है तो प्रमोटेड लिखेगा। अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट रिन्यूअल का है तो रिन्यूअल वाले इस छात्र भी ध्यान देंगे। वो यहाँ पे अगर प्रमोटेड है तो प्रमोटेड लिखेंगे, पास हैं तो पास लिखेंगे, और वो अपने कॉलेज के बारे में लिखेंगे कि हम यहाँ से कितना नंबर पाए हैं। वो अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे यहाँ पे जो छात्र रिन्यूअल के होंगे, और जो फ्रेश होंगे वो अपने संस्थान का नाम यहाँ नहीं लिखेंगे, जो जहाँ से पढ़ के आए उसके बारे में लिखना है। अब मैं यहाँ से पास हूँ, पास सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे गत वर्ष की प्रणाली, अब मैं सेमेस्टर से परीक्षा देता हूँ तो सेमेस्टर प्रणाली सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे गत वर्ष की अंक प्रणाली है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो अंक जो आता है मार्कशीट आपकी आती है, अगर अंक में आती है तो अंक प्रणाली सेलेक्ट करना है, सीजीपीए में आती है सीजीपीए करना है। तो
मेरी मार्कशीट अंक प्रणाली में आती है तो मैंने अंक प्रणाली सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ आपको डालना है कि आप जो है गत वर्ष का प्राप्तांक कितना पाए थे, मतलब आपका बीएससी बीकॉम तीनों वर्ष में जोड़ के आप कितना पाए थे वो आपको लिखना है। तो मैंने अभी पिछला भरा था, आपको दिखाया था कि मैं 1200 नंबर पाया हूँ, कितने में पाया हूँ वो लिखना है। तो तीनों साल को जोड़ के 1800 का पूर्णांक था, मैंने 1800 टाइप किया। अब ये परसेंटेज अपने आप ले लेता है, कहाँ से पास किया वो जो है आपको लिखना है, कहाँ से आप पास किए हैं उस स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिखना है, आपको जो है अपने कॉलेज विद्यालय का नाम लिखना है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा जीडी बिन्नानी, जीडी बिन्नानी डिग्री कॉलेज, आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाया है। अब आप जो है यहाँ पे स्पेशल करेक्टर देखिए दिखा रहा है कि कोई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मैंने स्पेशल करेक्टर लिख दिया था, वो नहीं रहेगा, ये हटा दिया मैंने। अब वहाँ पे ग्रीन जो रेड जल रहा था वो हट गया। अब यहाँ पे कैप्चा डाल के आगे बढ़ेंगे, टाइप किया और अपडेट कर दिया। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये सफलतापूर्वक मेरा रजिस्ट्रेशन भी हो गया और मैंने फॉर्म भी भर लिया। अब इसके बाद आप जो है अगले नेक्स्ट स्टेप में पहुँच जाएंगे। अब मैं जो है होम करके अब यहाँ आ गए, अपने फॉर्म पे आ गए। अब यहाँ पे मेरा ये चरण पूरा हो गया तो यहाँ टिक लग गया। अब यहाँ पे मुझे फ़ोटो लगानी है, फ़ोटो लगाते ही एक चरण पूरा हो जाएगा। यहाँ से फ़ोटो अपलोड करना है, ब्राउज करिए, आपकी जहाँ फ़ोटो रखी है वहाँ से आप फ़ोटो सेलेक्ट करना है आपको। मेरी यहाँ फ़ोटो है, मैं यहाँ से फ़ोटो अपना सेलेक्ट कर लिया, मेरी फ़ोटो आ गई। अब यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, ये यहाँ पे लिख के आ गया स्टूडेंट अपलोडेड फ़ोटो सक्सेसफुली, इसका मतलब मेरी फ़ोटो सेलेक्ट हो गई। अब मैं यहाँ फिर होम पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे टिक टिक लग गया, ग्रीन ग्रीन, 1 ग्रीन 2 ग्रीन 3 4, इसका मतलब मैंने ये यहाँ के भी 4 चरण पूरे कर लिए। यहाँ पे इतने चरण आपको पूरे करने हैं। अब आपको अगर आवेदन पत्र को संशोधित करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे संशोधन के लिए खुल जाएगा दोबारा। यहाँ सब अगर कोई गलती हुई है, कोई त्रुटि हुई है तो यहाँ से आपको सुधारने का मौका मिलता है अपने फॉर्म को। ठीक है, यहाँ देखिए स्टेप बाय स्टेप आप पूरा फॉर्म चेक कर सकते हैं कि कहाँ क्या भरा था। ठीक है, और नहीं कोई संशोधन करना है, कुछ नहीं करना है तो फिर आप वापस अपने पेज में आ जाइए। पेज में आने के बाद अब यहाँ पे आपको आधार का जो है आपको अपना नंबर डालना है, आधार आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जांच हेतु आवेदन प्रिंट लिखा है, तो ये सभी स्टूडेंट को निकालना है, किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, कोई भी कोर्स हो, सबको यहाँ निकाल के अपने महाविद्यालय में चेक करा के ही फाइनल प्रिंट यहाँ पे सबमिट के लिए क्लिक करें। अगर एक बार आपने फॉर्म फाइनल सबमिट क्लिक कर दिया तो दोबारा आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये यहाँ पे एक विंडो खुल के आ जाएगा, ये फार्म भरा हुआ मिलेगा। यहाँ पे देखिए लिखा है ना आधार नंबर, यहाँ पे आधार नंबर आपको भर देना है, भर के वेरीफाई कर देना है, आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पे टिक लग जाएगा। ये डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण OTP आएगा, उसको डाल के आप यहाँ पे आधार वेरीफाई कर लेंगे। आधार वेरीफाई हो जाए तो जो है जांच हेतु प्रिंट निकाल के एक बार अपना आय जात मिला लीजिए, सही भरा है गलत भरा है। फिर यहाँ पे कॉलेज में चेक कराने के बाद आप फाइनल सबमिट करके कॉलेज में जमा करने हेतु यहाँ से प्रिंट निकाल के कॉलेज में आपको देना है। तो ये मेरा वीडियो आप सभी लोगों ने देखा और हम इस देख के वीडियो आप सभी को फॉर्म अपना आसानी से भरना है, स्टेप बाय स्टेप भरना है, विधिवत चेक करना है। ठीक है, थैंक यू।